भगवद गीता। इसमें हर एक बात स्वयं परमात्मा ने, स्वयं कृष्ण ने अपने जीवन के अनुभव से बोली है, सत्य से बोली है, जानने से बोली है, बोध से बोली है। पूर्ण पुष्प बोला गया है भगवान कृष्ण को, और वाक्य को पूर्ण भी थे। क्यों पढ़े आखिर? अब बात यहाँ आती है कि भगवद गीता शुरू करने से पहले ये जानना और समझना भी जरूरी है कि आखिर भगवद गीता क्यों पढ़े, क्या लिखा है इसके अंदर ऐसा, और मेरे लिए जानना क्यों आवश्यक है। जब मेरा जीवन सहज चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों प्रयत्न करूं इन सब चीज़ों को जानने के लिए? मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में बोझ बढ़ाऊं? मैं मेहनत ही क्यों करूं इसको पढ़ने की? ना ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा। आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब या अदर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा जाता है कि ये भगवद गीता में कृष्ण ऐसे कहते थे, कृष्ण ऐसे कहते थे। फोटो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमने तो भगवद गीता जान ली, क्या लिखा हुआ उसके अंदर। नहीं, आपने नहीं जानी। ये सब छोटी चीज़ें हैं और व्यर्थ की चीज़ें हैं। सच को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, जीवन में त्याग करना पड़ता है। पढ़ो, समझो कौन है कृष्ण, कहाँ से बात कर रहे हैं, किसके लिए बात करी थी। अर्जुन के लिए करी थी। अर्जुन कहाँ खड़े थे? युद्ध के मैदान में खड़े थे। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बड़ी चुनौती है जिसके लिए कृष्ण खुद उतरेंगे आपको गीता देने के लिए? या आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चुनौती स्वीकार भी करी है जो स्वयं कृष्ण आएंगे आपको भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए? या आप खुद मुड़ेंगे उनके किसी भी माध्यम से, आप किताब के माध्यम से मुड़ेंगे उनकी तरफ, या किसी भी पूर्ण पुरुष के प्रति मुड़ेंगे आप? क्यों मुड़े आप? या तो आपके जीवन में कुछ ऐसा हो ना, आपके जीवन में कुछ ऐसे आपने त्याग करे हो, या अर्जुन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, इतना बड़ा युद्ध आपके सामने खड़ा हो, या आपने खुद चुनाव करा हो इतने बड़े युद्ध का। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है। अब घर के छोटे कलेशों के लिए तो भगवत गीता नहीं दी जा सकती ना। छोटे कलेशों के लिए छोटी चीज़ें, छोटा आपका कॉमन सेंस ही वाला ज्ञान ही पर्याप्त है ना। उसके लिए भगवत गीता जैसे वाले ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वो जो मॉरल एथिक्स आप अपनाते हैं छोटे जीवन में, वो पर्याप्त है, अपनाइए। और भगवत गीता वो तो बड़ी चुनौतियों के लिए है। बड़ा पहाड़ जितना जब सामने खड़ा हो, पत्थरों से भिड़ने के लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं। पत्थरों से अगर भिड़ना है तो जो आम आपके जीवन में ज्ञान है वही पर्याप्त है। और पहाड़ जैसी अगर चुनौतियों का सामना करना है, खुद चुनाव करके भी करना है सामना, भगवत गीता की तरफ आइए। ताकत आपको इससे ही प्राप्त होएगी। असल ताकत यही है। असल ताकत सत्य को जानने में है। असल ताकत सत्य में जीने में है। सत्य में कोई सच झूठ की बात नहीं कर रहा जो आप आम संसारिक बात करते हैं। सत्य यानी भ्रम,
परम पर ब्रह्म, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो सबका आधार है, सबका आधार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो जीवन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मानसिक दुख से हर मानसिक दुख से आपको मुक्ति दिलाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो जीवन को जानने में आपकी मदद करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो आपको हर मानसिक द्वंद से मुक्ति दिलाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जीवन है ये। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए और क्या लक्ष्य होने चाहिए जीवन में, ये भगवत गीता बताती है। निडरता, बिल्कुल डर के बिना, वासना के बिना, मोह के बिना, ममता के बिना बोध में जीवन कैसे जिया जाए, चेतना को अपने उच्चतम लक्ष्य या उच्चतम स्थिति तक कैसे लेके जाया जाए, ये भगवत गीता बताती है। प्रकृति क्या है, आप क्या है, अहंकार क्या है, ये भगवत गीता बताती है।